हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल रसायनशास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैं बता दूं, आप देख ही रहे होंगे DSSB रीजनिंग जनरल पेपर पीआरटी टीजीटी पीजीटी। मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि रीजनिंग है उसको स्टार्ट करने वाला हूं आप सबके साथ में, आप सबके सपोर्ट और आप सबके प्यारे की आकांक्षा करते हुए। और मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि रीजनिंग है उसको स्टार्ट कर रहा हूं। रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब भी 10th या 12th में या ग्रेजुएशन तक आप जाते हैं, वहां पर आपका रीजनिंग का कोई नामो निशान नहीं होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट किस लिए है, पहले तो इसका नामो निशान नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम में जब भी जाएंगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, टीचिंग से लेकर एसएससी से लेकर रेलवे से लेकर किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, इस सब्जेक्ट को आप जरूर पाओगे। पहला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में आप कहीं भी प्राइवेट कंपनी में या फिर गवर्नमेंट भी किसी भी सर्विस में आप जाते हैं, वहां पर आपको रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करते ही करते हैं। तो मैं इसके साथ आपको स्टार्ट करता हूं एक नया सब्जेक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि रीजनिंग है। मैं आपको DSSB की रीजनिंग पढ़ाऊंगा जो जनरल पेपर में आते हैं, पीआरटी टीजीटी पीजीटी में जो भी 20 नंबर के आते हैं उसको मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा नहीं पढ़ाया जाता, उसके लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल एक कोरा कागज होता है। तो मैं आपको बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं पता है, जैसे 10th 12th का ग्रेजुएशन का बच्चा जैसे ही कंपटीशन करना स्टार्ट करता है, मैं वो मानकर आपको बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से हाई लेवल का और अच्छे से अच्छा ट्रिक आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। तो जैसा कि नाम से ही पता है, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, तर्क करने की शक्ति। रीजनिंग यानी रीजन, जिसका रीजन हो या फिर जिसका कोई लॉजिक हो, जिसका रीजन हो या फिर जिसका लॉजिक हो, वही क्या कहलाता है, रीजनिंग। किसी भी चीज का रीजन जानना या लॉजिक जानना ही क्या कहलाता है, रीजनिंग कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके 3 टाइप होते हैं। एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग और एक लॉजिकल रीजनिंग होता है। वर्बल शाब्दिक और दूसरा नॉन वर्बल जो होता है अशाब्दिक होता है। आइए मैं इसके टाइप्स के बारे में बता देता हूं। पहला जो वर्बल रीजनिंग होता है यानी शाब्दिक, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग होता है जो अशाब्दिक होता है, तीसरा लॉजिक यानी तर्क में, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है। तो वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले जो वर्बल में जिसमें कैलकुलेशन हो सके, जिसमें तर्क कर सके, जिसमें कैलकुलेशन हो सके, जिसमें गणना की जा सके, जिसमें अवधारणाएं हो, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। मैं आपको लिख भी देता हूं, इसमें क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, यानी जिसमें कैलकुलेशन हो, वो जो शाब्दिक रूप से बोले जा सके, जैसे क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कई सारे से ऐसे होते हैं जो इसमें आते हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन सा आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि नॉन वर्बल रीजनिंग में आते क्या है। तो मैं इसमें बता दूं कि नॉन वर्बल रीजनिंग में जो अशाब्दिक चीजें होती हैं, कौन सी, जो अशाब्दिक चीजें होती है, जैसे जिसमें डायग्राम आते हैं, जिसमें डायग्राम आते हैं, जिसमें डायग्राम आते हैं, जो सिलॉक्स हो गए या फिर पेपर कटिंग हो गया या पेपर फोल्डिंग हो गया, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं किसमें आते हैं, डायग्राम जो आते हैं वो नॉन वर्बल में यूज होते हैं। ठीक, थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, सभी पेपरों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, जो
कथन और निष्कर्ष पे आधारित होते हैं। जो स्टेटमेंट बेस होते हैं वो किसमें आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में। मैंने आपको पहले बताया रीजनिंग क्या होती है, यानी जिस किसी चीज का रीजन हो या जिस किसी चीज का लॉजिक जानना हो वही क्या कहलाता है, रीजनिंग कहलाता है। यानी किसी भी चीज का रीजन जानना यानी उसका रीजनिंग कहलाता है। ठीक है, पहले मैंने रीजनिंग बताया। दूसरा क्या बताया, यानी किसी चीज पर तर्क कर सको आप, जिसका लॉजिक जान सको आप। ठीक, और कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला मैंने बताया कि वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग और तीसरा लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में जो शाब्दिक होते हैं जिसमें कैलकुलेशन हो सके, ठीक है, जैसे क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, ब्लड और सारे होते हैं जो मैं इसमें टॉपिक वाइज आपको बताता जाऊंगा। दूसरा डायग्राम बेस्ड होता है जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेकिन इससे क्वेश्चन कम आते हैं पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वर्बल रीजनिंग से, उसके बाद नॉन वर्बल, फिर लॉजिकल रीजनिंग से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। अब मैंने आपको रीजनिंग बता दिया, रीजनिंग के टाइप बता दिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि DSSS में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो वर्बल रीजनिंग से 16 से 17 क्वेश्चन इससे आते हैं वर्बल रीजनिंग से। नॉन वर्बल रीजनिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, वर्बल से, उसके बाद फिर नॉन वर्बल से, उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग से। तो हम जैसे ही दिया है एट इट इज इसी के क्रम में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करवाऊंगा, फिर नॉन वर्बल और फिर लॉजिकल रीजनिंग। पर मैं पढ़ाते टाइम आपको बिल्कुल एक ही तरीके से पूरा सिलेबस बताऊंगा कि ये टॉपिक है, और वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल बताते हुए आपको चलता रहूंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको कि कौन कौन से वर्बल में आते हैं और कौन कौन से नॉन वर्बल में आते हैं और कौन कौन से लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। एक एक करके मैं टॉपिक स्टार्ट करके आपको बताऊंगा। ठीक, अब हम इसी में देखेंगे वर्बल रीजनिंग यानी शाब्दिक, और इसी में मैंने जो लॉजिकल रीजनिंग होता है वो छोटा सा टॉपिक था, उसको भी इसी में मैंने ऐड कर दिया है। लॉजिकल को अलग नहीं रखना है, वर्बल में ही रख दिया है, और नॉन वर्बल के इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, आइए हम देखते हैं वर्बल में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहला ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, इसमें हम रक्त संबंध, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, वेन डायग्राम, डाइस यानी पासा, क्यूब, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, घन, क्लॉक, कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, सीलॉक्स यानी न्याय व्यवस्था या न्याय वाक्य कह दो, रैंकिंग सीक्वेंस जो रैंकिंग में किस स्थान पे कहां बैठे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण करना, सीरीज, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, ये सब सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, इंसर्ट द मिसिंग नंबर कैरेक्टर यानी कौन सी जो लुप्त संख्याएं हैं, जो लुप्त वर्ण है उनको ज्ञात करना, अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्ड वाला परीक्षण, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग पहले कोई चीज कोडेड होती है फिर उसको डिकोड करना रहता है, पजल यानी पहेली, कोडेड इनक्वालिटी यानी जो असमान चीजें होती है हमें उन्हें छाड़ना पड़ता है, क्रिटिकल रीजनिंग जो मैंने बताया था, लॉजिकल रीजनिंग को भी इसी में ऐड कर दिया मैंने। जो क्रिटिकल रीजनिंग यानी महत्वपूर्ण तर्क, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस जो कथन और धारणाएं होती हैं। ये आपका टोटल वर्बल रीजनिंग का पूरा है, उसी में आता है कौन सा, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग का पूरा सिलेबस ये है, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सबसे पहले वर्बल रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा, उसका सिलेबस बता दिया है। इसके बाद मैं आपको बढ़ाऊंगा नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस भी बता दे रहा हूं, पर मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले पढ़ाना क्या, वर्बल रीजनिंग। अब हम देखते हैं नॉन वर्बल का सिलेबस। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी अशाब्दिक तर्क शक्ति परीक्षण। ठीक है, इसमें पहला देखेंगे एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्य परीक्षण। ठीक, सेकंड देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड नेविगेशन ऑफ फिगर यानी आकृतियों का वर्गीकरण और उसका विचलन। थर्ड टॉपिक देखेंगे इसमें दर्पण और जल प्रतिबिंब यानी जो मिरर और वाटर इमेजेस होते हैं उसको देखेंगे। फोर्थ देखेंगे पेपर एंड फोल्डिंग कटिंग यानी पेपर को कैसे मोड़ा जाता है और कैसे कट किया जाता है उसके बारे में।
एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई आकृति, और काउंटिंग ऑफ फिगर यानी इसमें कितना स्क्वायर है, कितना ट्रायंगल है, ये सारी चीजें जो आती हैं उसमें आगे काउंटिंग ऑफ फिगर में। और लास्ट में जो देखते हैं सीरीज टेस्ट, इसमें भी श्रृंखला परीक्षण होता है। और लास्ट में फिगर कंप्लीशन यानी आकृति पूर्ण करना, यानी 3 आकृतियां 4 आकृतियां दी जाएंगी या फिर सर्कल से। मैं जब इसको टॉपिक को बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा, मतलब जो आकृति पूर्ण नहीं है या फिर 2 आकृतियां ऐसे दी रही, एक आकृति दी रहेगी उसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे कि इस आकृति को कौन कौन सी आकृतियां मिलकर पूर्ण करती हैं। ठीक है, आई होप कि आप सबको जो जो मैंने बताया, वर्बल रीजनिंग पहले बताई, नॉन वर्बल रीजनिंग बताई, लॉजिकल रीजनिंग बताई, फिर मैंने वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आएगा उसको बताया, उसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग को भी ऐड कर दिया जो आता है उसी में। ठीक, फिर मैंने बताया कि नॉन वर्बल रीजनिंग कौन कौन से टॉपिक आते हैं, फिर क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक, अब इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले DSSD में चाहे PRT, TGT, PGT में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो वर्बल रीजनिंग आते हैं। तो अब हम जो है अगली क्लास में अपने सीधे वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि DSSB जो है, फिर से बता दे रहा हूं मैं, DSSB चाहे PRT, चाहे PGT, चाहे PGT, जनरल सब्जेक्ट में जो रीजनिंग आते हैं उसमें वर्बल रीजनिंग 15 to 16 या 16 to 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्बल रीजनिंग के। तो मैं आपको क्रम वाइज दे चलूंगा, सबसे पहले वर्बल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, आई होप आप सबको ये सब अच्छा लगा होगा। और अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग का एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।